जिंदगी की मसाफत कभी दुश्वारियों, कभी राहतों, कभी किसी पगडंडी पर मसरत, तो कभी कोई राह खार पर मुश्तमिल होती है। जिंदगी एक ऐसा समंदर है जहां कभी लहरें पुरस्कून होती हैं तो कभी तूफान जन्म लेते हैं। ये तूफान हमारे दिलों को थुका देते हैं, सांसों को बोझल कर देते हैं और हमें ऐसी बेचैनी में मुब्तला कर देते हैं जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन लगता है। हम अक्सर उन अंधेरों में रास्ता खो देते हैं जहां मायूसी हमें घेर लेती है और सुकून का कोई निशान बाकी नहीं रहता। लेकिन क्या ये तूफान हमेशा रहते हैं? क्या मुश्किलात के ये बादल कभी छुटते नहीं? कुरान हमें सिखाता है कि हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत शरह हमारी जिंदगी के ये इम्तिहानात हमारे ईमान को परखते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जो हर दिल के हाल को जानती है, हर गम को देखती है और हर दुआ को सुनती है। मगर हम इंसान अक्सर इन आजमाइशों को अपने गुनाहों का इंजाम समझ लेते हैं और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये आजमाइशें हमारी जिंदगी में अल्लाह के करीब होने का एक जरिया हैं। हर दुख, हर गम और हर परेशानी हमें एक नया सबक देती है और हमें अल्लाह की हिकमत पर गौर करने का मौका फराहम करती है। जब दिल बेसुकून हो और आंखें आंसुओं से भरी हों, तो ये वक्त होता है कि हम अपने रब के आगे झुक जाएं। दुआ के वो लम्हे जब हम अपने दिल का हाल अल्लाह के सामने रख देते हैं, हमारी रूह को सुकून बख्शते हैं। अल्लाह फरमाता है, सूरत गाफिर, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह हमारे हर पुकार को सुनता है, चाहे वो दिल की गहराइयों में छिपी हुई हो या लबों पर आती हो। दुआ वो जरिया है जो हमें अल्लाह के करीब कर देता है और हमें यकीन दिलाता है कि हमारा रब हमारे हर दर्द को दूर करेगा। आज हम इस सफ़र पर चलेंगे जहां हम इन तरीकों को जानेंगे जो हमें हकीकी सुकून तक ले जाएंगे। पहला काम, परेशानियों को अल्लाह के हवाले कर दें। जिंदगी के सफ़र में ऐसा वक्त भी आता है जब मुश्किलात चारों तरफ से घेर लेती हैं। हर ख्वाब बिखरता महसूस होता है और दिल के अंदर एक बेचैनी जन्म लेने लगती है। इंसान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद नाकामी के दहाने पर खड़ा होता है और ऐसा लगता है जैसे सब दरवाजे बंद हो गए हों। ये वो लम्हा है जब इंसान को अपनी बेबसी को तस्लीम करना चाहिए और अपने दिल की तमाम उलझनों को अल्लाह के स्पर्द कर देना चाहिए, क्योंकि दिल का सुकून न दौलत में है, न रिश्तों में और न ही दुनियावी आसाइशों में, बल्कि सुकून इस यकीन में है कि हमारा रब हमारे करीब है, हमारी हर हालत से बाखबर है और हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह फरमाता है, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सूरत तौबा ये वो अल्फाज हैं जो थके हुए दिल को सहारा देते हैं, जो डूबते हुए इंसान को उम्मीद की रोशनी दिखाते हैं। ये आयत इस बात का यकीन दिलाती है कि जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो मुश्किलात की शिद्दत कम हो जाती है और दिल को इत्मीनान की कैफियत नसीब होती है। जिंदगी की मुश्किलात सिर्फ एक आजमाइश हैं जो इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ये वो मौक़े हैं जहां अल्लाह हमें सिखाता है कि दुनियावी असबाब पर भरोसा महदूद है और असल सुकून इसी वक्त मिलता है जब हम अपनी तमाम परेशानियों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। जब दिल बेचैन हो और हालात आपके काबू से बाहर हो जाएं, तो दुआ के जरिए अपने दिल का बोझ अल्लाह के सामने रखें। कहीं, ऐ मेरे रब, मेरा हाल तू ही बेहतर जानता है और मेरे दिल की बेसुकूनी का इलाज भी तेरे ही हाथ में है। ये वो लम्हा होता है जहां अल्लाह दिलों को सुकून और इत्मीनान से भर देता है। अल्लाह पर भरोसा करना ये मतलब नहीं रखता कि इंसान अपनी जदोजहद छोड़ दे, बल्कि ये इस बात का यकीन है कि आपने अपनी पूरी कोशिश की है और अब जो कुछ होगा वो अल्लाह की हिकमत और इल्म का हिस्सा होगा। अल्लाह वो ज़ात है जो अपने बंदे को हमेशा बेहतरीन अता करता है, चाहे वो हमें उस वक्त समझ ना आए। एक मशहूर कौल है, जब तुम्हें अपने हालात के बोझ से घबराहट हो तो याद रखो, वो रब जो पहाड़ों को सहारा देता है वो तुम्हारे दिल को भी सुकून दे सकता है। यकीन करें, जब आप अपनी परेशानियों को अल्लाह के स्पर्द कर देते हैं तो वो आपको वो क़ुव्वत अता करता है जो हर आजमाइश का सामना करने के लिए ज़रूरी है। आपका दिल पुरस्कून हो जाता है और आप अपनी राहों में छुपी बरकतों को महसूस करने लगते हैं। याद रखें, अल्लाह हर आजमाइश के साथ एक आसानी रखता है, हर अंधेरे के साथ एक रोशनी का वादा करता है और हर मुश्किल के बाद खुशी की नवीद देता है।
आपको सिर्फ ये तस्लीम करना है कि अल्लाह की रज़ा में सुकून छिपा हुआ है। मुश्किलात आर्जी हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत हमेशा के लिए है। दूसरा काम, शुक्रगुजारी का रवैया अपनाएं। जिंदगी के हंगामों में हम अक्सर अपने गमों और परेशानियों पर इतना मरकूज हो जाते हैं कि अल्लाह की बेशुमार नामतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे दिल व दिमाग सिर्फ इन चीज़ों पर टिकते हैं जो हमें हासिल नहीं हो सकें, और यूं हम शुक्रगुजारी जैसे कीमती अमल को भूल जाते हैं। मगर हकीकत यह है कि सुकून का सबसे खूबसूरत रास्ता शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी महज ज़बानी अल्फाज अदा करने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की कैफियत और रूह की एक गहरी पुकार है। ये इस एतराफ़ का इजहार है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा है वो अल्लाह के फजल व करम की बदौलत है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। सूरत इब्राहीम, ये आयत एक वादा है, एक यकीन दहानी कि शुक्रगुजारी के ज़रिए न सिर्फ हमारे मौजूदा हालात बेहतर होंगे, बल्कि अल्लाह हमें मज़ीद बरकतों से नवाजेगा। मगर अफसोस, हम अक्सर अपनी तौजह मुश्किलात पर मरकूज रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में मौजूद छोटे बड़े सुकून के लम्हों को भूल जाते हैं। अपने दिन का कुछ वक्त निकालें और इन नामतों पर गौर करें जो अल्लाह ने आपको अता की हैं। चाहे वो आपकी सेहत हो, खाने का रिज़्क हो, आपके करीबी रिश्ते हों या एक सुकून भरा लम्हा, हर छोटी चीज़ में एक बड़ी हिकमत छिपी होती है। ये याद रखें कि दुनिया के बहुत से लोग इन चीज़ों के लिए तरसते हैं जो आपके पास मौजूद हैं। शुक्रगुजारी दिल को हल्का करती है और रूह को तक़वियत बख्शती है। ये वो अमल है जो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत को मज़ीद गहरा करता है और आपको हर हाल में मुतमईन रखता है। शुक्रगुजार इंसान को कभी अपनी महरूमियों का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की मौजूदा बरकतों में खुशी तलाश करना जानता है। शुक्रगुजारी का अमल मुश्किलात में भी हौसला पैदा करता है। ये आपको याद दिलाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो आर्जी हैं और अल्लाह ने आपको उनसे गुजरने की ताकत भी अता की है। जब आप अपनी ज़बान से शुक्र अदा करते हैं तो दिल की कैफियत बदलने लगती है और आपके उर्द गिर्द की दुनिया ज़्यादा रोशन और परसुकून महसूस होती है। ज़िंदगी के हर लम्हे में शुक्रगुजारी को अपनी आदत बनाएं। जब कोई खुशी मिले तो शुक्र करें, और जब कोई मुश्किल आए तो तब भी शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको सब्र और दुआ की ताकत दी है। शुक्रगुजारी एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ आपके दिल को सुकून देता है, बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को भी मजबूत करता है। तीसरा काम, दिल से दुआ करें और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें। जब ज़िंदगी के अंधेरे गहरे हो जाएं और उम्मीद की करण धंधला जाए, तो यही वो वक्त होता है कि हम दिल से अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। दुआ सिर्फ एक रस्म या अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये दिल की गहराइयों से निकलने वाली एक पुकार है। ये वो रास्ता है जो हमें हमारे रब के करीब ले जाता है और दिल को एक अजीब व गरीब सुकून फराहम करता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। ये वादा हमें यकीन दिलाता है कि हमारी हर दुआ अल्लाह के इल्म में है और वो न सिर्फ हमारी पुकार को सुनता है, बल्कि हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक बेहतरीन अता भी करता है। मगर दुआ का मतलब सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को मांगना नहीं, बल्कि अल्लाह के हुजूर अपनी बंदगी का इजहार और अपनी बेबसी का एतराफ़ भी है। दुआ दिल का बोझ हल्का करती है और रूह को सुकून अता करती है। ये इस बात का इकरार है कि हमारे मामलात अल्लाह के हाथ में हैं और वही हमें हर मुसीबत से निकालने की कुदरत रखता है। जब हम अपनी दुआओं में इखलास और आजिज़ी लाते हैं तो वो दुआएं आसमानों तक पहुंचती हैं और अल्लाह के दरबार में कबूलियत का दर्जा हासिल करती हैं। दुआ का मतलब सिर्फ अल्फाज अदा करना नहीं, बल्कि अपने दिल की कैफियत को अल्लाह के सामने पेश करना है। ये वो लम्हा है जब इंसान अल्लाह से करीब तरीन होता है। एक हदीस में आता है, बिंदा अपने रब के सबसे करीब सजदे की हालत में होता है। अपनी दुआओं में खुलूस और इस्तिकामत लाएं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपनी परेशानियों का हल तलब करें और अपने दिल के हर राज को उसके सामने खोल दें। यकीन करें, अल्लाह वही अता करेगा जो आपके लिए बेहतर है, चाहे वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो। दुआ न सिर्फ हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात को कम करती है, बल्कि हमारी रूहानी कैफियत को भी बुलंद करती है। ये हमें ये याद दिलाती है
कि हम अकेले नहीं हैं और हमारा रब हमेशा हमारे साथ है। दुआ के जरिए हम अपनी ज़ात की कमज़ोरियों को पहचानते हैं और अल्लाह से वो ताकत मांगते हैं जो हमें हर आजमाइश में कामयाब कर सकती है। हर दुआ में अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें। अपनी दुआओं को वक्त और जगह की क़ैद से आज़ाद करें, क्योंकि अल्लाह हर लम्हे सुनने वाला और करीब है। दिल से दुआ करें और इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह न सिर्फ सुन रहा है बल्कि जवाब भी दे रहा है। यही वो अमल है जो दिल को सुकून और ज़िंदगी को आसानी अता करता है। चौथा काम, अपने वक्त और माहौल को बेहतर बनाएं। ज़िंदगी के परेशान किन लम्हों में इंसान के दिल में एक अजीब किस्म की बेसुकूनी पैदा हो जाती है। इन हालात में एक अहम कदम यह है कि अपने वक्त को मुअस्सिर और मुस्बत सरगर्मियों में लगाया जाए और अपने इर्द-गिर्द का माहौल बेहतर बनाया जाए। ये अमल न सिर्फ हमारी ज़हनी और रूहानी हालत को बेहतर करता है बल्कि हमारी ज़िंदगी को एक नया रख देने का ज़रिया भी बनता है। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए कोई रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक ये आयत हमें बताती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह पर उस्तवार करते हैं तो वो हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जो हमारी मुश्किलात को हल कर सकें। अपने वक्त और माहौल को बेहतर बनाने का मतलब ये है कि हम अपनी तौजा उन कामों पर मरकूज करें जो हमें अल्लाह के करीब करते हैं और हमारी रूह को सुकून अता करते हैं। अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से करें, कुरान की तलावत करें और उसके मानी व मफ़हूम पर गौर करें। कुरान की आयात न सिर्फ हमारी रहनुमाई करती हैं बल्कि हमारी परेशानियों को भी कम करती हैं और दिल को सुकून बख्शती हैं। उसके अलावा ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको ज़हनी सुकून और रूहानी बसीरत अता करें। अपना वक्त उन सरगर्मियों में लगाएं जो आपके लिए मुफीद हों, जैसे सिदका व खैरात, दूसरों की मदद या किसी अच्छे मकसद के लिए काम करना। ये अमल आपको अपनी मुश्किलात से निकलने का रास्ता दिखाता है और दूसरों की दुआओं का ज़रिया बनता है। याद रखें, आपका माहौल आपके दिल और दिमाग पर गहरा असर डालता है। अगर आप एक मुसब्बत माहौल में रहते हैं तो आपकी सोच, रवैया और जज्बात बेहतर हो जाते हैं। अपनी सोहबत का जायज़ा लें और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अल्लाह के करीब करें, न कि मायूसी या गफलत में डालें। अपने इर्द-गिर्द को साफ सुथरा और मुनज़्ज़म रखें। एक तरतीब वाला माहौल दिल को सुकून और ज़हन को ताजगी देता है। कोशिश करें कि आपके कमरे या घर में कुरान और ज़िक्र का माहौल हो ताकि दिल को हर वक्त रूहानी सुकून महसूस हो। नीज़ फितरत के करीब वक्त गुजारना भी सुकून का एक बेहतरीन ज़रिया है। दरख्तों, पहाड़ों और आसमान की वसातों को देखकर इंसान को अल्लाह की कुदरत का एहसास होता है और दिल की बेसुकूनी दूर हो जाती है। पांचवां काम, मुआफ़ करना सीखें। इंसान की रूहानी और क़ल्बी बेसुकूनी की एक बड़ी वजह दूसरों के लिए दिल में रखे गए मनफी जज्बात हैं। गुस्सा, बग़ज़, हसद और नाराज़गी हमारे दिल को बोझल और बेचैन कर देते हैं। यही जज्बात हैं जो हमारी खुशियों को धंधला देते हैं और हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट बनते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और माफ़ कर दो और दरगज़र करो। क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे? सूरत नूर। ये आयत हमें एक अजीम सबक देती है। मुआफ़ करना न सिर्फ दूसरे इंसानों के लिए बल्कि अपने दिल के सुकून के लिए भी ज़रूरी है। जब आप किसी को मुआफ़ करते हैं तो आप अपनी रूह को इन मनफी जज्बात से आज़ाद करते हैं जो आपकी ज़िंदगी को अंधेरों में धकेल रहे थे। मुआफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की गलती को नज़रअंदाज करें, बल्कि ये इस बात का इजहार है कि आप अपनी रूहानी हालत को इन जज्बात के बोझ से बचाना चाहते हैं। ये अमल आपको एक मुस्बत और परसुकून ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ करें। याद रखें कि हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं। जब हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं तो अल्लाह हमें मुआफ़ करता है और यही अमल हमारे लिए सुकून और राहत का ज़रिया बनता है। मुआफ़ करना ज़िंदगी को आसान बनाता है। ये आपको अपने दिल को मनफी जज्बात से पाक करने का मौका देता है। जब आप दूसरों को मुआफ़ करते हैं तो आपके दिल में सुकून की लहर दौड़ती है और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने के काबिल हो जाते हैं। ये 5 अमाल आपके दिल को सुकून देने और ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने का बेहतरीन रास्ता है। 1. अपनी परेशानियों को अल्लाह के सुपुर्द करें और उस पर मुकम्मल भरोसा करें। 2.
शुक्र गुजारी की रोश अपनाएं और अपनी नामतों को गिनें। 3. दिल से दुआ करें और अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत करें। 4. अपने वक्त और माहौल को बेहतर बनाएं और मुसब्बत आदत इख्तियार करें। 5. मुआफ करने की आदत अपनाएं ताकि आपका दिल मनफी जज्बात से आज़ाद हो सके। याद रखें, ये दुनिया एक आजमाइश की जगह है और अल्लाह ने हमें इन आजमाइशों का सामना करने के लिए बेहतरीन वसाइल अता किए हैं। इन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और आप देखेंगे कि सुकून आपके दिल की गहराइयों में उतरता चला जाएगा। अगर आपको ये पैगाम मुफीद लगा तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी उस रहनुमाई से फ़ायदा उठा सकें।